बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको अफ्तारी में बनाएं और इन्जॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ। तो पकौड़े बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास ये आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से स्लाइस की शक्ल में काट लिया। बहुत बारीक हम लोगों ने किया है, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। साथ में हमारे पास पालक है, एक बड़ी प्याली हम लोगों ने लिया पालक और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बारीक सा काट लिया है। बेसन इसके अंदर इस्तेमाल होगा और हस्ब ज़रूरत उसके साथ प्याज है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और हरी मिर्चें हैं। टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आए हम लोग अपने पकौड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ये बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें ताकि ना आप लोगों का मसाला ठीक से पकौड़ों का तैयार हो सके। तो इसके अंदर अब मैंने सबसे पहले आलू डाले हैं, स्लाइस की शक्ल में हम लोगों ने काट के रखे हुए थे। साथ हम लोग प्याज डालेंगे इसके अंदर, एक मीडियम साइज़ का हम लोगों ने काट के रखा हुआ था। 4 हरी मिर्चें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की हैं। ये लोग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पालक हम लोग इसके अंदर डालेंगे और सबसे पहले आएगा मसालों में सूखा धनिया जिसको मैंने काट के और हाथों में अच्छी तरह से इसको मसल लिया था। ये दरदरा सा हो गया है। 1 खाने का चमचा ये ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोगों ने 1 खाने का चमचा जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हम लोगों ने हरी मिर्च भी पहले ऐड की है, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे। इसके साथ जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार होते हैं। और अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ जो कि हैं 6 से 7 खाने के चमचे, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान के रख लिया था। अब ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से हम लोग इसके अंदर मिक्स करेंगे। मसाले को हम लोगों ने अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर ली है। आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने इसमें पानी नहीं लगाया। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं डालना आपने, जितनी ज़रूरत हुई उतना ही, क्योंकि पालक को जब हम लोगों ने वॉश किया था तो उसमें भी पानी होता है और आलूओं में भी, तो इसलिए अब हम लोगों ने पानी थोड़ा सा इसके अंदर डाला है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हम लोगों ने बहुत कम इसके अंदर पानी इस्तेमाल किया और बेसन भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही हम लोगों ने कम इस्तेमाल किया, क्योंकि इफ्तारी में जो है ना बहुत ज़्यादा बेसन वाली चीज़ें खाने से वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं जो कि आपके स्टमक के लिए ठीक नहीं है। तो इसके अंदर हम लोगों ने बहुत कम बेसन इस्तेमाल किया है और यह अब माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है मसाला सारा। आए अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। पकौड़े फ्राई करने के लिए हम लोगों ने पैन चूल्हे पर रख लिया है और इसके अंदर ऑयल डाला है जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर पकौड़े डालती हूँ। छोटे छोटे से आप लोगों को पकौड़े बनाने हैं ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए हम लोगों ने अच्छी तरह से एक तरफ से फ्राई कर लेना है। फिर 3 मिनट के बाद हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं इसको एक तरफ से फ्राई होते हुए। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया एक साइड से। इसी तरह से हम लोगों ने मज़ीद 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से इसको पका लेना। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड से भी पकौड़ों को फ्राई होते हुए। और मैं इसी तरह से इसके कितना खूबसूरत सा कलर आ गया माशाल्लाह। इसी तरह से इनको निकाल लूँगी और बाकी के जो पकौड़े हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं और क्रिस्पी से हमारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी। मैंने इसको केचप के साथ, बच्चों के लिए केचप के साथ पेश कर रही हूँ और साथ में बड़ों के लिए पुदीने की और धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने इफ्तारी में पकौड़ों की ये रेसिपी बनानी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी पकौड़ों की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।